अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आया हुआ है कि हाल ही में हमारे एक निजी टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम नशर होता है, नाम उसका मुकालमा है। वहाँ पर जो गेस्ट होते हैं वो खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम होते हैं। ऑडियंस में से एक लड़की उठती है और वो सवाल कर देती है कि आप औरतों को जाहिल क्यों कहते हैं, और आपको तो बेहतर पता है वो स्टोरी। तो जनाब, जिस तरीके से वो लड़की बीच में बैठी होती है, सबसे पहले तो वो लड़की प्री प्लान्ड आई थी, उसका कोई ऐसा नहीं था कि उसने मुंह उठा के ऐसे सवाल कर दिया, क्योंकि उसके आप हर एक्सप्रेशन से आप देखें, जितना वो कॉन्फिडेंटली बोल रही थी, जितना ब्लंटली वो बोल रही थी, उसका जो दिमाग था वो टोटल प्रिपेयर था। तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जिस चैनल पे ये आपने प्रोग्राम देखा, उसी चैनल के लिए ही एक और प्रोग्राम की ये प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा इन्होंने और बहुत से निजी चैनल्स पे काम भी किया, कुछ अर्सा ये बेरोज़गार भी रही हैं। और इस तरीके से अब उन्होंने और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली ये जो लड़की खुद हैं, ये कंटेंट क्रिएटर हैं। ये कंटेंट ऐसे निकालती हैं जिसको हाइप मिले, जो उभर कर सामने आए, और ऐसा ही किया इन्होंने। ये अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि जो गेस्ट बैठे हुए थे आयशा के प्रोग्राम में, एक तरफ थे खलीलुर रहमान कमर और दूसरी तरफ थे साहिल अदीम। और ये दोनों ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि जिनको बस एक पिंच चाहिए होता है, एक तीली लगने का इनको इंतज़ार होता है, और ये लोग भड़क जाते हैं और इतना भड़क जाते हैं कि उनके शोले 8-10 दिन से अभी तक जो है मंजर आम पर आ रहे हैं। इतना ये ब्लंटली बोले हैं। और लेकिन एक बात है, इस औरत को अगर साइड पे रख के बोला जाए तो सबसे पहले जो है खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम, ये ख़वातीन को कैसे जाहिल और बुरा कह सकते हैं। ये खुद भी किसी के बेटे हैं, खुद भी किसी के शौहर हैं, इनकी बहनें भी हैं, इनकी बेटियां भी हैं। तो आप अपनी फैमिली को भी, अपनी औरतों को भी जाहिल कह रहे हैं कि आप हम जैसी औरतों को जाहिल कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर करें ना, जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये आप देखें कि आपकी तरफ वापस 3 से 4 उंगलियां हैं, एक उंगली दूसरे की तरफ आपने उठाई हुई है। तो मतलब कि आपकी ख़वातीन भी फिर जाहिल हैं। आप पॉइंट आउट करते हैं उन ख़वातीन को जो घर से बाहर निकलती हैं। आप कहते हैं जी कि वो औरतें जाहिल हैं। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम घर पे रहो, घर की चारदीवारी में रहो, पर्दे में रहो, हया में रहो, तो वो ख़वातीन क्या करें जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, जिन्होंने कमाना होता है, जिन्होंने अपने बच्चों का पेट पालना होता है, जिनके शोहर मर्द, जिनको आप बहुत ही मजलूम और बेचारा दिखाते हैं, वही जो शोहर होते हैं नशे करके पड़े होते हैं, और वो औरतें बेचारी घर से बाहर निकलती हैं, अपना काम बाहर का भी करती हैं, घर भी देखती हैं, अपने बच्चे भी पालती हैं, उनकी अच्छी तरबियत करती हैं, उनकी अच्छी स्कूलिंग करती हैं। फिर कुछ ना कर सकें, जो बहुत ही लोअर लेवल की होती हैं, वो उनका पेट ही पाल देती हैं कि चलो मेरे घर का चूल्हा तो चलेगा। तो आप इस सेंस में औरत को कैसे बुरा कह सकते हैं? औरत इसलिए बुरी है कि वो मर्द के ऐबों पे पर्दा डालकर खुद मर्द बन के कमाने बाहर निकलती है और अपना पेट पालती है, अपने बच्चों का पेट पालती है, अपना घर जो है वो लेकर चलती है। आप ऐसी औरतों को बजाय कि अप्रिशिएट करें, आप उनको जो है वो जलील करार दे रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि ये बेगैरत हैं, बेहया है। तो आपको खुद शर्म ये करनी चाहिए कि आप इस तरीके से औरतों की तजलील नहीं कर सकते। हाँ, मुआशरा जो है वो एक जैसा नहीं है, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो बाकी मुआशरे को ख़राब करती हैं, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो अपनी इज्जत को समेट कर अपने घर के लिए चलती हैं। उनकी 100 मजबूरियाँ होती हैं। हर किसी का दिल नहीं चाहता है कि वो तपती धूप में बाहर निकले या सर्दियों में बाहर निकले, किसी का दिल नहीं चाहता। हर किसी का यही ख्वाब होता है कि वो घर पे आराम करे और उसको एक हर चीज़ घर पे ही मुयस्सर हो। तो जब वो चीज़ें मुयस्सर नहीं होती तो हम जैसी औरतों को फिर बाहर निकलना पड़ता है, जिनको आप बेपर्दा बेहया कह देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये शर्म करनी चाहिए। अगर आपने कोई बात पोर्ट्रे करनी होती है तो आप किसी तमीज़ के साथ, किसी तहजीब के साथ करें। वो जो ऑडियंस में लड़की बैठी हुई है, अगर उसने भी ये बात की है तो आप तमीज़ के साथ बात करते हैं। अगर उसने बदतमीज़ी कर दी है तो आप तमीज़ के साथ बात करें, ताकि हम भी तो देखें कि खलीलुर रहमान जो है, साहिल अदीम जो हैं, ये वाकई ये बहुत अच्छे इंसान है कि इन्होंने तो ज़रा भी बदतमीज़ी नहीं की। इन्होंने उस औरत की सारी बकवास सुनी। लेकिन आप तो जनाब नैले पे डल्ला, जैसे वो सवाल कर रही थी, आप उससे डबल ट्रिपल जो जवाब दे रहे थे, और आपकी बात जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ मशहूर हो गई। नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों की बातें चली गई हैं। खैर, आप लोगों को फेम तो मिल गया, लेकिन बहुत सस्ती शोहरत मिली। और खलीलुर रहमान कमर जनाब, इनको शायद औरतों से वैसे ही कोई मसला है। ये ऐसे ड्रामे लिखते हैं जिसमें औरत बहुत ही गंदी दिखाई गई होती है, औरत का किरदार बहुत ही नीच दिखाया गया होता है। ये पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। अगर इनके इंटरव्यूज़ देखे जाएँ तो हाल ही में इन्होंने कहा कि एंकर ने क्वेश्चन किया कि आप किस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहेंगे
گے مزید. انہوں نے کہا جی کہ میں صبا قمر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے ان کے کچھ پچھلے انٹرویوز تھے, اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں مائرہ خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہوں گا, عروہ حسین کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہوں گا, میری بہت بڑی غلطی تھی, میری یہ تھی, میری وہ تھی. ہاں غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں, جب لڑکیاں آپ کی بات نہیں مانتی ہیں نا تو پھر وہ بے پردہ, بے حیا, بے غیرت ہو جاتی ہیں. اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو جناب وہ ساری ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ اگر لڑکی اس نے کچھ کہہ دیا, آپ ہی تمیز کے ساتھ بات کرتے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے. خلیل الرحمان قمر تو جانے ہی اس بارے جاتے ہیں کہ جناب یہ بہت ہی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, بہت بلنٹ ہیں, بہت ہی آؤٹ اسپوکن ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, عورتوں کے بارے کیا کہہ رہے ہیں. جناب عورتوں کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے, عورتوں کے ہی پاؤں کے نیچے جنت ہے جب وہ ماں بنتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عورت کو ہی دیا ہے. آپ جتنے بھی رشتے دیکھیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ بھائی آئے گا, پھر بہن آئے گی, پہلے پوتا, پھر پوتی, نواسا, نواسی. لیکن ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں سب سے پہلے ماں آتا ہے, پھر باپ آتا ہے. ماں ایک عورت ہی ہوتی ہے جس کی آپ تذلیل کرتے ہیں, اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کریں. ہر عورت ویسی نہیں ہوتی ہے کہ جن کے پلے آپ پڑے ہوئے ہیں, عورتیں بہت بہت اچھی بھی ہوتی ہیں.